आज अपने सपनों के लिए 8 घंटा मेहनत करते मेरे भाई। 30 लाख बच्चे जाते हैं कोचिंग करने के लिए, सिलेक्शन मात्र 300 बच्चों का, 200 बच्चों का, उतना भी नहीं होता तो 10-20 बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि वो जो 10-20 बच्चे होते हैं वो अपने सपनों के लिए पागल होते हैं, अपना 100% देने को तैयार होते हैं। आंसू होगा खुशी का, वो दोस्तों अपने अंदर प्राउड होगा कि इतना प्रॉब्लम सहने के बाद, 2 बार 3 बार 4 बार रिजेक्ट होने के बाद मेरे प्रॉब्लम कोई नहीं सुनने को तैयार था, मैं अकेला था, योद्धा की तरह लड़ रहा था। कभी नहीं होगा सिलेक्शन, तैयारी 6 साल से कर रहा है, 9 साल से कर रहा है, तो कभी कभार टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन उसका रिजल्ट आता है मेरे भाई, सारा चीज मेकअप हो जाता है। उस रिजल्ट के लिए आज पढ़ाई करना पड़ेगा, वो भी। जय हिंद दोस्तों, एसएससी जीडी की नई भर्ती आ रही है, जिसका फॉर्म है नवंबर 2023 से स्टार्ट है। देन दोस्तों इसके स्टडी टाइम टेबल के ऊपर आज से 1 महीना पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था, और मैंने आप सबको कहा था जैसे दोस्तों 1 महीना खत्म होगा, इसका दोस्तों दूसरा स्टडी टाइम टेबल में लेके आऊंगा, जो कि पहले वाले टाइम टेबल से और ज्यादा हार्ड होगा, और देन इसमें रिवीजन करने की स्पेशल टाइम इंक्लूड किया हुआ होगा। तो मैं दोस्तों आज सबके लिए दूसरा स्टडी टाइम टेबल लेके आ चुका हूँ, और जिन बच्चों ने पहले स्टडी टाइम टेबल को फॉलो किया है वो वर्दी की और ज्यादा निकट पहुंच चुके हैं, और आपकी बार सिलेक्शन का कंफर्म होना है कि जो बच्चा अपने सपनों के लिए 8 घंटा पढ़ने को तैयार है, उसका सिलेक्शन कौन रोक देगा मेरे भाई। कंफर्म सिलेक्शन होना है, और आपकी बार कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। पहले टाइम टेबल आपने फॉलो किया है, उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए दूसरा टाइम टेबल लेके आया हूं, और आज से 1 महीने के बाद मैं आपके लिए तीसरा टाइम टेबल लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे भाई अब पहले भर्ती के लिए 5 महीना बचा हुआ था, अब आप सबके भर्ती के लिए सिर्फ 4 महीना बचा हुआ है। तो इस 4 महीना में पूरा दोस्तों रगड़ के मेहनत करना है, अपने सपनों के प्रति अपना 100% देना है, तभी तो भाई बदन पे वर्दी चढ़ेगी। आईटीबीपी, असम राइफल, जो भी आपका सपना है उन सबके। और बहुत बड़े सब्सक्रिप्शन हमने ले लिया भाई कि हमें सिलेक्शन हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेने वालों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। एक आदमी सब्सक्रिप्शन नहीं लेता मेरे भाई, आप देखा हो, चाहे रोजगार विद अंकित सर हो, चाहे दोस्तों आपके एग्जामपुर वाले सर हो, चाहे और कोई सारे टीचर हो, आपने देखा होगा कि सब्सक्रिप्शन एक आदमी नहीं लेता है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बच्चे, 4 लाख बच्चे लेते हैं। क्या सबका नौकरी हो जाता है? कभी नहीं होता मेरे भाई। नौकरी सिर्फ उन बच्चों का होता है जो अपने सपनों के प्रति पूरा डेडिकेट होते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उन लोगों का नौकरी होता है। और सिर्फ उन्हीं लोगों का आपका चेहरा दिखाया जाता है कि जिन बच्चों का नौकरी हो गया। जिन बच्चों का नौकरी नहीं हुआ उनका चेहरा कोई नहीं दिखाता। तो इसीलिए मेरे भाई वो चेहरा नहीं बना इसका सिलेक्शन ना हो, आपको वो चेहरा बना इसका सिलेक्शन हो। अपना 100% देना है, कम से कम भाई एग्जाम तो हमें क्लियर करना है, वो भी हाईएस्ट स्कोर से। 145 नंबर का टारगेट रखना है मेरे भाई, और मैं आप सबके लिए दूसरा स्टडी टाइम टेबल लेके आऊँ। और जिन बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट है उन सबको भाई स्टडी टाइम टेबल फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। उन सबको दोस्तों एक चीज और बता दूं, उन लोगों के लिए भाई मैं बता दूं, आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना चाहिए, क्योंकि आपका दोस्तों पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो आप सॉल्व पेपर लगाओ। और उसके लिए दोस्तों किरण पब्लिकेशन का ये सॉल्व पेपर आप लगा सकते हो। 2011 से लेकर 2023 तक के पूरे क्वेश्चन कवर किया गया है। 83 आपको सेट्स मिल जाएंगे। और मैं ये दोस्तों बुक इसलिए सजेस्ट करता हूं कि बहुत सारे पब्लिकेशन है, क्या करते हैं बहुत सारे पब्लिकेशन, वो सीजीएल, सीपीओ आपका उस टाइप पे क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं जीडी वाले में, जबकि उतना हार्ड क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है जीडी के लिए। तो वो दोस्तों किरण पब्लिकेशन की बुक में क्या एक्जैक्टली एसएसजीडी में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलता है। तो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है उन सबके लिए ये बुक बेस्ट है मेरे भाई, यहाँ से आप दोस्तों तैयारी कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, देन दोस्तों मैंने पहले टाइम टेबल को फॉलो किया हुआ है, तो ये आप सबके लिए दूसरा टाइम टेबल है। कि दूसरा टाइम टेबल क्या है मेरे भाई, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी दोस्तों पहले जैसे ही आपको दोस्तों 5:30 में उठना है और 6 बजे तक वो फ्रेश हो जाना है। उसके बाद दोस्तों 6:15 से लेके 8:30 तक जीके जीएस पढ़ना है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, अभी भी वही है दोस्तों, जीके जीएस ही हमें पढ़ना है अभी भी। उसके बाद दोस्तों अभी क्या करना है, 8:30 तक हमने जीके जीएस पढ़ा। 8:30 तक पहले क्या था, छुट्टी हो जाती, तो अब हमें छुट्टी में नहीं घूमना है, बाहर नहीं जाना है। अब दोस्तों 8:30 से फिर बैठने पढ़ना है। जैसे दोस्तों आपके 6:30 से 8:30 हुआ, 8:30 में दोस्तों आपको रिवीजन करना है। रिवीजन क्या चीज़ का करना है, 8:30 से लेकर 9:30 तक दोस्तों अपने जीके जीएस जितना पढ़ा है, जितना भी याद किया है, उसको रिवीजन करना है। रिवीजन आप कैसे कर सकते हो, अपने छोटे भाई, अपने माँ को, किसी को भी सामने बैठा दो, बोलो हमने ये याद किया है, हमसे पूछ दीजिए। वो लोग जब आप पूछेंगे अगर उसका आंसर आपको आ रहा है तो सही बात है, आपने अच्छा पढ़ा, उसको रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा उसको दोस्तों अगर 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटा उसको रिवीजन करना है। ठीक है, ये दोस्तों आपको रिवीजन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आपको फ्री हो जाना है मेरे भाई, 9:30 से लेकर 10:30 तक आपको ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लेना है, आराम से खा पी लिए, और देन दोस्तों फिर पढ़ने बैठे। अब दोस्तों पढ़ने कब बैठोगे आप, तो अब दोस्तों आप पढ़ने बैठोगे 10:30 से। 10:30 से आप पढ़ने बैठोगे 1 बजे तक। उस टाइम पे क्या पढ़ना है मेरे भाई, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा मैथ वीक है, क्योंकि भैया हम मैथ पढ़ते ही नहीं है। तो मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है। मैथ नहीं पढ़ोगे तो मैथ हमेशा कमजोर रहेगा मेरे भाई। और कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट आपका सिलेक्शन नहीं करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ सिलेक्शन आप खुद लोगे। मैथ आपसे नहीं हो रहा, जिस्ता पेपर खरीद के लाओ मेरे भाई, 50-60 रुपए का जिस्ता पेपर मोटा वाला खरीद के लेके आना, और स्पेशली मैथ पे ही उस पूरे जिस्ते को खत्म कर देना, प्रैक्टिस करते करते। अरे मेरे भाई बार बार रगड़ने से ना पत्थर में दाग हो जाता है, लोहे पे दाग हो जाता है। दशरथ मांझी जैसा आदमी अकेले पूरा पहाड़ काट के फेंक दिया, आपसे किसी सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों नहीं होगा मेरे भाई, पूरा अपना 100% दो, आराम से होगा मेरे भाई। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना है। 1 बजे तक आपको उठ जाना है आराम से। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट वगैरह किया,
3 बजे तक। देखिए 1 बजे से लेकर जो 3 बजे का टाइम है, इस टाइम आपको मोबाइल यूज नहीं करना है। अब मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मोबाइल यूज नहीं करना है मेरे भाई। मोबाइल थोड़ा मोड़ा आप यूज कर लिए नेक्स्ट डेफिनेटली दोस्तों आप 1:30 तक खाना खा लो, उसके बाद आप थोड़ा सो जाओ, रेस्ट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि सोने से क्या होता है माइंड थोड़ा शांत हो जाता है। तो आप थोड़ा सो लो 1:30 तक दोस्तों, आपने खाना वाना खा लिया, 1:30 आप थोड़ा सो लो, 3 बजे आपने फिर सो के उठा, मुंह हाथ धोया। और दोस्तों अभी क्या करना है, तो दिन दोस्तों आप उठे 3:10 से आपको फिर दोस्तों पढ़ने बैठना है। तो दिन दोस्तों 3:10 से आप पढ़ने बैठे कब तक, तो 5:30 तक। यहाँ पे क्या करना है, रीजनिंग पढ़ना है। और एक चीज याद रखना, अगर दोस्तों आप 10:30 से 1 बजे तक मैथ पढ़ते हो, तो दिन दोस्तों आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा 3:30 से लेके 5:30 तक, क्योंकि दोनों दोस्तों एक दूसरे के भाई बहन है, ये दोस्तों इंक्लूड रहना चाहिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। तो जो भी दोस्तों अगर आप मैथ पढ़ो, अगर रीजनिंग पढ़ो 10:30 से लेके 1 बजे तक, तो दिन दोस्तों उसके बाद जो पढ़ना है वो आपको मैथ पढ़ना है। मैथ और रीजनिंग साथ में रखना, सिलेक्शन में आसानी होगी। क्योंकि जो बच्चा, मैं आपको पहले बोला, जो बच्चा मेरा टाइम टेबल फॉलो करेगा सिलेक्शन कंफर्म होना है मेरे भाई, चैलेंज दे रहा हूँ, फॉलो करो इसको, सिलेक्शन होगा। देन दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन कब से कब तक करना है मेरे भाई, तो आपको दोस्तों रिवीजन करना है। उससे पहले एक चीज और बता दो, आपको ब्रेक भी लेना है मेरे भाई। बहुत बच्चे ब्रेक के लिए भूल गया था मैं, ब्रेक भी आपको लेना जरूरी है ना, नहीं तो बाद में बोलोगे सर भैया टाइम नहीं देते, फिर इतना पढ़ेंगे तो दिमाग हैंग होने लगेगा। देखिए 5:30 तक आपको रीजनिंग वगैरह का पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों आपको ब्रेक लेना है 5 बजे, 5:30 से आपको ब्रेक लेना है 6 बजे तक, आधा घंटा आप दोस्तों आराम से थोड़ा टहल वहल लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर आपको बैठना है 6:10 से 8:10 तक आपको रिवीजन करना है। अब दोस्तों क्या क्या रिवीजन करना है, तो मैथ और रीजनिंग इन दोनों को रिवीजन करना है। जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया हो, ठीक है, 10:30 से लेके आपके 1 बजे के भीतर मैथ का, उसके बाद दोस्तों आपने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया हो रीजनिंग का 3 बजे से लेके आप दोस्तों 5 साढ़े 5 बजे तक, तो उन जो भी आपका डाउट वगैरह है उसको दोस्तों रिवीजन करना है और सॉल्यूशन खुद निकालना है। ऐसे आप ऑनलाइन पढ़ लिए, बुक से पढ़ लिए, कहीं से भी पढ़ लिए, उसके बाद दोस्तों आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। तो रिवीजन के लिए स्पेशली दोस्तों आपको 2 घंटा रिवीजन करना है मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। कब से कब तक, तो 6:10 से लेके 8:30 तक आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन पूरा तगड़ा स्टाइल से करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप 8:30 तक पढ़ लिए, रिवीजन वगैरह कर लिए, उसके बाद दोस्तों फिर आपको थोड़ा सा दोस्तों पानी वानी पी लेना है। पानी वानी पी के आराम से फ्रेश व्रेश हो गए, फिर आपको बैठना है कब तक दोस्तों, तो फिर आपको बैठना है 8:15 से लेके 10:10 तक आपको पढ़ाई करना है। और उस टाइम पे क्या पढ़ना है, तो उस टाइम पे दोस्तों जो आपके हिंदी हो गए या दोस्तों आपके इंग्लिश के पेपर हो गए, उस टाइम पे दोस्तों ये पेपर को कवर करना है। और उस टाइम पर अगर ये पेपर आप कवर कर लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आप दोस्तों कवर कर लो। और अभी मैंने स्पेशली दोस्तों आपने देखा होगा रिवीजन के लिए अलग से टाइम ऐड किया है। तो रिवीजन के लिए मैंने अलग से टाइम क्यों ऐड किया है, तो देखिए मेरे दोस्त, बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है ना, क्या होता है हम लोग पढ़ लेते हैं कोई भी चीज़ को, कि हम अगर जब उसको रिवाइज नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो पढ़ाई कुछ कीमत नहीं होता है। हमें रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और बहुत बच्चे कहते हैं हम लोग काम करते हैं, सौरभ भैया ने जो वीडियो बनाया हुआ था उसमें हम काम करते हैं, हम कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं मेरे भाई। तो मैं बताऊँ, देखिए आपको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप काम करते हो, पहले से आपका सिलेबस कंप्लीट है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है मेरे भाई, तो काम करते हुए अगर आप SSGD में नौकरी लेना चाहते हो तो फिर बहुत दिक्कत है मेरे भाई। उसके लिए आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप 8 घंटा घट के आओगे तो फिर आप रात को पढ़ नहीं पाओगे। अगर रात को आप फिर भी पढ़ लेते हो मेरे भाई, ऐसा होता है, मैंने खुद भी पढ़ाई की है। तो इसके लिए दोस्तों एक चीज़ करना पड़ेगा, अगर आप दोस्तों कोई भी काम करते हो तो वहाँ पे भी थोड़ा मोड़ा आपको दोस्तों पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के दोस्तों प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर लगाओ और वीडियो भी उसी टाइप का देखो, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर का कैसे सॉल्व हो रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मेरे भाई जो भी यूपी बिहार जैसे स्टेट्स हैं उन बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है, लेकिन जो भी आसाम के हैं उनका कम नंबर लाने से भी नौकरी हो जाएगा, तो उस टाइप के बच्चों का चल जाएगा काम करके। लेकिन यूपी बिहार वाले बच्चों को काम करके पढ़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, उनके लिए स्पेशली 8 घंटा देना पड़ेगा। और मैं भाई मैं बताता हूँ, लोग बोलते हैं लड़कों क्या चीज़ का दिक्कत है, लड़कों का जो चेहरे पे स्माइल होता है ना वो भी फेक होता है मेरे भाई। ये फेक स्माइल लेके लड़के घूम रहे होते हैं, उनको क्या नहीं प्रॉब्लम होता, अपना दुख दर्द लड़के किसी को बता पाते हैं? आप अपना दुख दर्द किसी को आज तक बता पाए हो? कभी नहीं बता पाओगे। मेरे को पता है मेरे भाई। किससे बोलोगे दुख दर्द? उस दोस्त से बोलोगे जो मुंह पे भाई भाई और पीछे में आपको गाली देता हो, आपकी बुराई करता हो, उस दोस्त को बोलोगे? किसको बोलोगे? अपने माँ बाप को बोलोगे जो इतना मेहनत करते हैं, उनका एज खत्म हो चुका है, बुढ़े हो चुके हैं, उनको काम करने का मन नहीं करता है, फिर भी जबरदस्ती आपके लिए काम कर रहे हैं। क्या उन लोगों को अपना दुख दर्द बोलोगे? किसको बोलोगे? उस गर्लफ्रेंड को बोलोगे मेरे भाई, तो कि अपने इतना प्रॉब्लम लेके साथ बैठी हुई है, आपसे अच्छा मिलेगा तो उसके साथ चल जाएगी, उसके साथ चल जाएगी, तो क्या उसको बोलोगे? किसको बोलोगे? एक लड़के के अंदर जितना दर्द होता है ना, किसी के अंदर नहीं होता मेरे भाई। जब एक लड़का रिजेक्ट होके आता है ना कभी मेडिकल से, तो उस लड़के से पूछना कितना दर्द होता हो भाई। उसने इतनी मेहनत की है भाई, एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार, और 3-3 बार में दोस्तों से किस्मत जब साथ ना देता हो तो उस बच्चे से कभी दर्द पूछना कि दर्द होता क्या है। फिर भी ये लड़के ऐसे होते हैं कि तैयार हो जाते हैं कि एक बार हार गए दोबारा दोस्तों जंग लड़ने को तैयार रहते हैं। और जो भी बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा।
कहते हैं ना कि सपना देखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट मेहनत करने से हो जाता है। नहीं मेरे भाई, पहले सपना देखना पड़ता है। अगर आपको आईपीएस बनना है तो आज आईपीएस बनने का सपना देखना पड़ेगा। आज आपको पायलट बनना है तो पायलट बनने का सपना देखना पड़ेगा। आज अगर आपको फौजी बनना है तो फौजी बनने का सपना देखना पड़ेगा। सपने पूरे होते हैं, बस उस सपने को पूरा करने के लिए पूरा जी जान से मेहनत करना जरूरी है मेरे भाई। मैं आज भी कहता हूँ, अगर इतना मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ना, तुम्हारा पड़ोसी ताना मारने को जरूर आएगा मेरे भाई। और अगर सिलेक्शन हो गया ना तो रोता हुआ आंख का आंसू लेके आएगा और बोलेगा खुशी के आंसू है, लेकिन खुशी का आंसू नहीं होगा, उसे गम का आंसू होगा। मेरा बच्चा का सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन इसका सिलेक्शन हो गया। तो मेरे भाई उस दिन के लिए मेहनत आज करनी पड़ेगी, पागलों की तरह जी जान लगाना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, मसल के रख दो मेरे भाई। ये टाइम मैं बार बार कहता हूँ, ये टाइम वापस नहीं आएगा, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ये बस एक बार मौका मिला है। सोचो एक बार अगर वर्दी चढ़ जाएगी ना मेरे भाई, एक फौज की वर्दी का महत्व क्या होता है एक गरीब आदमी से जानो, जो कि 12 घंटा खटने के बाद 250 रुपये कमाता है। और वो 250 रुपये जब घर लेके जाता है तो माँ बीमार है, बहन की शादी करनी है, उसके पास हजारों प्रॉब्लम है। उस बच्चे से पूछो, और जब उसको एक फौज की नौकरी मिलती है मेरे भाई, आराम से 50,000 का पेमेंट होता है, एक फैमिली एक सिक्योर हो जाती है अपने लाइफ में, और कोई चीज़ का दुख दर्द नहीं होता है मेरे भाई। तो ये नौकरी बहुत ही आसान है और इसको लेने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना है बस। और 4 महीना बचा हुआ मेरे भाई, रगड़ दो अपने आप को, जी जान लगा दो। और मेरे भाई मैं बताऊं, तुम्हारे आंसू की कीमत कोई देखने नहीं आएगा अगर तुम बेरोजगार रहोगे, और तुम्हारे आंसू की कीमत 100 लोग देखने आएंगे, 100 लोग समझने आएंगे अगर तुम्हारे पास रोजगार होगा। एक नौकरी वाले को हर जगह इज्जत मिलती है, पर एक बेरोजगार को कहीं भी इज्जत नहीं मिलती मेरे भाई। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, चाहे दोस्तों बाहर में इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं आर्मी आईपीएस वीपीएस के स्टेटस लगाते हैं मेरे भाई, और दिन दोस्तों नौकरी हो जाता है, हमारे कोचिंग से पढ़ी, वो कोचिंग से पढ़े, बहुत लोग बोलते हैं। पर क्या वो बच्चों के बारे में बताते हैं जो कि 4-4 लाख बच्चे उनसे पढ़ाई करते हैं, सिलेक्शन सिर्फ 500 बच्चों का होता है, 300 बच्चों का होता है। वो 4 लाख बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो 4 लाख बच्चे अपने सपनों के लिए पागल नहीं है। वो सिर्फ 400 बच्चे पागल हैं जो कि किसी भी कोचिंग कहीं से भी पढ़ाई करे, और किसी कोचिंग से ना भी पढ़ाई करे तो भी उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा मेरे भाई। और बाद में कोचिंग वाले आएंगे कि हमसे पढ़ाई किया 5 लाख रुपए ले, और बोल कि इस कोचिंग से तैयारी किया तो सिलेक्शन हुआ है। ये मत सोचना मेरे भाई। तो मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। जब सफल हो जाओगे, सफल आदमी के साथ दुनिया खड़ी रहती है मेरे भाई, और असफल आदमी के साथ कोई भी नहीं। तो असफल नहीं बनना है, और जस्ट इमेजिन, सपना देखना सीखो। अगर सपना देखोगे तभी वो हकीकत में पूरे होंगे। और मेरे भाई आज अपने सपनों के लिए 8 घंटा मेहनत कर दे मेरे भाई। यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, एसएसजीडी की तैयारी कर रहा है, लेकिन तू वो एस्पिरेंट है जिसके कुछ भी नहीं आता मेरे भाई। मैं आपको पहले से ही कहता हूँ, कोई कोचिंग, कोई मास्टर, कोई टीचर आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा। सिलेक्शन आप खुद कराओगे मेरे भाई। 20-20 लाख, 30-30 लाख बच्चे जाते हैं कोचिंग करने के लिए, सिलेक्शन मात्र 300 बच्चों का, 200 बच्चों का, उतना भी नहीं होता तो 10-20 बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्योंकि वो जो 10-20 बच्चे होते हैं वो अपने सपनों के लिए पागल होते हैं, अपना 100% देने को तैयार होते हैं। अगर आप भी अपने सपनों के लिए 100% देने को तैयार हो तो किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता मेरे भाई। मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर फौज की नौकरी एक बार मिल जाएगी, वो जनरेटर जिस दिन खड़ा आएगा ना, आपके माँ बाप की आंखों में वो आंसू होगा खुशी का। वो दोस्तों अपने अंदर प्राउड होगा कि इतना प्रॉब्लम सहने के बाद, 2 बार 3 बार 4 बार रिजेक्ट होने के बाद मेरे प्रॉब्लम कोई नहीं सुनने को तैयार था। मैं अकेला था, योद्धा की तरह लड़ रहा था, मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था। मैं फेल होने के बाद, मेरिट आउट होने के बाद भी खड़ा था अकेला, योद्धा की तरह। मैं दोस्तों उस सारे प्रॉब्लम को झेल रहा था, लोगों के ताने, पड़ोसी के ताने, दोस्त के ताने, क्या तैयारी कर रहा है मेरे भाई, आजा थोड़ा सनी लियोनी का वीडियो देख ले। ऐसे ऐसे दोस्त रोज ताने मारते थे, कभी नहीं होगा सिलेक्शन, तैयारी 6 साल से कर रहा है, 9 साल से कर रहा है, तो कभी कभार टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन उसका रिजल्ट आता है मेरे भाई, सारा चीज मेकअप हो जाता है। उस रिजल्ट के लिए आज पढ़ाई करना पड़ेगा, वो भी जान लगा के, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। सिलेक्शन लेने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, और याद रखना, फेलियर जस्ट ए टेम्पररी पार्ट ऑफ द लाइफ। ये फेलियर बहुत कम टाइम के लिए होता है मेरे भाई। जिस दिन विनर बनोगे ना, ये दुनिया ताली बजाने को खड़ी है, और ये दुनिया ताने मारने को खड़ी है, ये दुनिया ताली बजाने को भी खड़ी है। बस सिलेक्शन लेके तो आ, बदन पे वर्दी पहन के तो आ, कौन इज्जत नहीं करेगा हम भी देखेंगे मेरे भाई। जितनी फौजी की इज्जत होती है ना, दुनिया में किसी की इज्जत नहीं होती, क्योंकि अपने जान पे खेलने जाता है। एक डॉक्टर जब नौकरी पाता है ना, तो वो भाई उसको पता है कि लाइफ सेट है, मेरे को दोस्तों कहीं बॉर्डर पे जाके लड़ाई नहीं करना है। कोई इंजीनियर नौकरी पाता है, उसको भी पता है कि मेरी लाइफ सेट है, मुझे बॉर्डर पे जाके ड्यूटी नहीं करना है। कोई आईएएस नौकरी पाता है तो उसकी भी लाइफ सेट है, उसे पता है मेरे भाई मुझे कहीं बॉर्डर पे जाके जान का कोई खतरा नहीं है, बस अपने देश में घूमना है। एक पुलिस वाला भी जब नौकरी पाते हैं ना, उनको भी पता है कि हमें जान पे कोई खतरा नहीं, हमें स्टेट पे घूमना है। लेकिन जिस दिन एक फौजी नौकरी पाता है ना, चाहे वो बीएसएफ में, आईटीबी में, एसएसबी, उनको पता है किसी न किसी दिन कोई टेररिस्ट से मुकाबला हुआ तो हमारा जान जा सकता है, फिर भी वो जान हथेली पे लग के अपने देश की सर्विस करने को तैयार होता है, अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार होता है। और ये सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे कर सकते हैं, अमीरों के
क्या बोलूँ, दम नहीं है। कहाँ पे आप समझ रहे हो? तो ये तुम्हारे अंदर है, बस पागल हो जाओ अपने सपनों के प्रति। लव यू मेरे सारे भाइयों को। अगर मेरी बात किसी को भी अच्छी लगी हो और मेरा ये टाइम टेबल किसी को भी अच्छा लगा हो तो मेरे भाई जय हिंद जय भारत। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, आपका भाई आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो और देन दोस्तों स्टडी टाइम टेबल 1 महीने के बाद फिर से एक लेके आऊँगा और वो इससे भी तगड़ा होगा। जय हिंद जय भारत। लव यू मेरे सारे भाई को।